हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, संभल मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह पर हिंदू सेना ने किया मंदिर होने का दावा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। एक भाई साहब कुछ इनाम देना चाहते हैं, ये पैसा जिला कांग्रेस कमेटी को दे दें और इससे किसी गरीब को कुछ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, वहां ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजारा हो जाता है। ये पैसा किसी गरीब के काम आ जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया। बस आप जो मोहब्बतें देते हैं, जो मेरा दामन दुआओं से भरते हैं, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है और मैं उसी मोहब्बत के हाथों बिकने के लिए तैयार हूं, पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे लगे मैं बड़े हंगामों में शायरी सुनाने का आदी हूं। अब तो मैं, पहले आप बुलाते थे, शायरी सुनते थे, पैसे भी देते थे, दाद भी देते थे। अब तो मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि बस मोहब्बत दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दुआओं ने सब कुछ दे दिया, बहुत कम उम्र में सब कुछ दे दिया। महज 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ। मैं जानता हूं आपने अपने किन्हीं मासूम लम्हों में मुसल्ले पे बैठ के या कभी पूजा करते हुए मेरे लिए एक लम्हे के लिए भी दुआ की थी। शायद उसका सदका है कि मैं, मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ इंसान, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई अरबपति बाप की औलाद नहीं, लेकिन सीधे पार्लियामेंट में जाके बैठा। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस के बारे में जो मिथक बना है, उस मिथक को छोड़िए और अलल ऐलान हुकूमत से कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के, तैयार रहना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये जितनी नफरत की बात करने वाले हैं, सुने इमरान के ये मिसरे। ये मेरी आंखों में ये जो झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग हैं, ये जो चारों तरफ, यहां जो चारों तरफ ये जो 3 रंग हैं, इसे जहन में रखिएगा और मेरे मिसरे सुनिएगा कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि वो जोश, वो जज्बा है जिसके लिए बोकारो जाना जाता है कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब तक जो ये सोच के आए थे कि राजनीतिक भाषण सुनने जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे, हाथ बांध के वापस लौट आएंगे,
मैं उनकी चुप्पी को भी पुकारता हूं, खामोश रह पाइएगा तो खामोश रह लीजिएगा कि हमने जमजम दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा हमने जमजम दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, एक और साहब भी मस्जिद में आए और नमाज पढ़ी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वह गए और जैसे नमाज पहले पढ़ी थी वैसे ही नमाज पढ़कर आए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरह 3 मरतबा हुआ। उन साहब ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, मैं उससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, आप मुझे नमाज सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो तकबीर कहा करो, फिर कुरान मजीद में से जो कुछ तुम पढ़ सको पढ़ो, फिर रुकू में जाओ तो इत्मीनान से रुकू करो, फिर रुकू से खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े हो, फिर सजदा में जाओ तो इत्मीनान से सजदा करो, फिर सजदे से उठो तो इत्मीनान से बैठो। ये सब काम अपनी पूरी नमाज में करो। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं, यानी नमाज का पूरा सवाब इन 3 हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना 3/4 हिस्सा है, रुकू 3/4 हिस्सा है और सजदा 3/4 हिस्सा है। जो शख्स नमाज आदाब के रियायत के साथ पढ़ता है उसकी नमाज कबूल की जाती है और उसके सारे अमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज सही न पढ़ने की वजह से कबूल नहीं होती उसके दूसरे अमाल भी कबूल नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है अगर खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके बाद मस्जिद जाता है, फिर मस्जिद आकर अगर मौका हो तो नफल नमाज पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, यानी लोगों की गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं जाता। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है इस वक्त से नमाज होने तक खामोश रहता है, यानी कोई बातचीत नहीं करता, तो ये अमाल इस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया हो जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है जितना हो सके पाकी का एहतमाम करता है
और इतना अपना तेल लगाता है या अपने घर से खुशबू इस्तेमाल करता है, फिर घर मस्जिद जाता है, मस्जिद पहुंचकर जो दो आदमी पहले से साथ बैठे हों उनके दरमियान में नहीं बैठता और जितनी तौफीक हो जुमा से पहले जुमा पढ़ता है, फिर जब इमाम खुतबा देता है उसको तवज्जो और खामोशी से सुनता है तो उसके जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आपकी तकलीफ़ बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीबियों से इस बात की इजाज़त ली कि आपकी तीमारदारी मेरे घर में की जाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाज़त दे दी। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद जाने के लिए इस तरह निकले कि कमज़ोरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव ज़मीन पर घिसेट रहे थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सफ़ की बाएं जानिब इसलिए खड़ा होता है कि वहाँ लोग कम खड़े हों तो उसे 2 अजर मिलते हैं। फ़ायदा, सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने को जब मालूम हुआ कि सफ़ के दाएं हिस्सा की फजीलत बाएं के मुकाबले में ज़्यादा है तो सबको शौक़ हुआ कि इसी तरह खड़े हों, जिसकी वजह से बाएं तरफ की जगह खाली रहने लगे। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जानिब खड़े होने की फजीलत भी इरशाद फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सफ़ों की खाली जगह पुर करने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी सफ़ को मिलाता है अल्लाह ताला उसकी वजह से इसका एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं और फरिश्ते उस पर रहमतों को बिखेर देते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।